ओम शांति। सुनते हैं 17 अप्रैल 83 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, फिर बाबा ने बाप समान उच्च लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी दो शक्तियाँ चाहिए। थर्ड, कौन सा एक शब्द जिसमें सारा विस्तार समा सकते हैं। लास्टली बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है। तो आओ सुनते हैं 17 अप्रैल 83 की मुरली, कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। कर्मातीत स्थिति की डेफिनेशन पता लगी क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। और इसी स्थिति को कर्मातीत बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। देह में बैठे बैठे देह से अलग अनुभव करने लग जाना, एकदम डीप साइलेंस में अनुभव करना, यही कर्मातीत स्थिति है। देह अलग अनुभव होने लग जाए और हम अलग। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तब ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए अब बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्य को पाएं कैसे वो बाबा अब बता रहे हैं। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि के विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। कौन कौन सी? एक समेटने की शक्ति, एक समाने की शक्ति। मतलब जैसे अभी देखो कोविड-19 शुरू हुआ, कितना बार बार कईयों की बुद्धि इतनी भटकती रही। रोजाना देखें क्या हुआ, देखें कहाँ मरे, देखें क्या हुआ, कोविड क्या हुआ, इतना 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 उसका सोचते सोचते डिप्रेशन हो गया। बाबा कहते समेट लो ना संकल्पों को, क्यों इतना विस्तार में जाते हो। अब कोविड पूरा हुआ, ओमिक्रॉन पूरा हुआ, फिर यूक्रेन का शुरू हो गया, रशिया का झगड़ा, उधर अमेरिका का। अब किसी को पुनः उन्हीं चीज़ों को बार बार देखेंगे, मीडिया भी बार बार दिखाएगी, बार बार। तो सारा दिन सोच सोच के मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता। तो बाबा कहते समेटना, ये चीज़ें तो नहीं रुकेंगी, हमारे हाथ में तो है। हम क्यों विस्तार में मच जाएं? क्या बाबा ने सब कुछ नहीं बताया हुआ? हमेशा सुनते थे रशिया अमेरिका दो बिल्ले लड़े और फिर माखन जो है श्री कृष्ण को मिला आगे तुम बच्चों की।
तो ये तो ड्रामा की भावी है ना, सृष्टि परिवर्तन की वेला है। ये भी बाबा के सहयोगी बच्चे बनकर सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। तो हमें जास्ती सार को समझ के विस्तार में बार बार नहीं जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बाबा ने बताया हुआ है। कौन सी बात हमारे लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। किसी ने कोई बात कही, समा लो, ना कि इधर उधर फैलाओ। किसी की बुराई देख के वो भी जगह जगह फैलाओ। समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति के जीवन में दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार पक्का हो गया। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार का विस्तार है, उसको तो जानते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं, सोचो कितने हैं। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, ये फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है, किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध हैं। उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। तीर्थों पे जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, व्रत रखेंगे, क्या क्या करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, भक्ति मार्ग के सैकड़ों उपाय करेंगे कि कोई ना कोई, और कहीं औरों के पास जाएंगे, पूछने वालों के पास, बाबाओं के पास। बाबा कहते सैकड़ों साधन, भटकने के साधन अनेक। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते। वह क्या शब्द है? वह है बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, सब कुछ बिंदु। कितनी अच्छी बात। बस सारा है क्या? है ही बिंदु की बात। सारा दिन पुरुषार्थ क्या? बस बिंदु ही लगाते जाओ। 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, लाख 10 लाख बढ़ती जाएगी आपकी जमा की राशि। केवल घड़ी घड़ी बिंदी। किनसे मिल रहा हूँ वो भी बिंदु। कौन हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मैं भी बिंदु। कौन सुन रहे हैं वो भी बिंदु। हर वक्त बस बिंदी लगती जाए, टिक 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 टिक। कोई बात हो जाए, ये ऐसा क्यों वैसा, वो भी बिंदी। हर चीज में बिंदी बिंदी लगती गई तो बस फिर आपका खूब जमा का खाता होगा। कितना अच्छा बाबा ने कहा, सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते। वे क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध और दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है, यह भी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है, वह अभी भी वहाँ कहाँ विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जहाँ चाहे, जिस समय चाहे,
जिस स्थिति में टिकाना चाहें वहीं टिक जाएगी। जहाँ चाहो वहाँ गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हो। ऐसे स्वयं ये शक्ति अनुभव करते हो एकाग्र होने में समय लगता है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। यह है विशेषता। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई देगी। ऐसे अनुभव करते हो, वह सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हो। पांडव सेना विशेष है ना। पांडव सेना को देख हर्षित जरूर होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता है, क्या विशेषता है? उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। आपने यादगार चित्र देखे हैं ना, चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं ना। तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडव पति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहें, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नहीं भी आए हों, लेकिन हो तो कल्प पहले के अधिकारी आत्माएं, इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना, समझा? अच्छा, एक सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर, सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे आज के महावाक्य। समेटने की और समाने की शक्ति को धारण करना, और सबसे बेस्ट उसका तरीका बिंदु बिंदु बिंदु। बस एक बिंदु याद रखो, पुरुषार्थ में नंबर 1 बन जाए। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।